बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ ज़मीर कियानी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल AK न्यूज़। नाजरीन कराम, ARY पे एक वीडियो चल रही है जो साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की है। कौन यूसुफ रज़ा गिलानी? वही यूसुफ रज़ा गिलानी जिसके बारे में ये कहा जाता है, बल्कि बिल्कुल ये उन्होंने अपने हाथों से जाकर वो हार वापस किया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करवाया था, जो तुर्कश खातून अव्वल ने सैलाब ज़दगान के लिए दिया था और मौसूफ की बेगम अपने घर ले गई थी। कौन वज़ीर आज़म? साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, एफेड्रीन केस में जिनका बेटा मुलव्वस पाया गया। कौन यूसुफ रज़ा गिलानी? वही यूसुफ रज़ा गिलानी जिनका हज स्कैंडल में बेटे का नाम आया था। नाज़रीन कराम, पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट दिया। अब इस वक्त उनका बेटा खरीदो फरोख्त कर रहा है। PTI के 3 मेंबरान जिनके बारे में असद उमर साहब कह रहे हैं कि वो उनको पहचान लिया गया है, चौथे अफराद के बारे में भी वो कह रहे हैं कि हम चौथा फर्द भी हम निकाल लेंगे कि वो कौन है इनके साथ चौथा वो शख्स जिसको अली हैदर गिलानी नंबर करके बता रहे हैं। नंबर क्या है जी? कि एक को कह रहे हैं तुमने 60 लिखना है अपने बैलेट पेपर के ऊपर, दूसरे को कह रहे हैं तुमने 11 लिखना है, तीसरे को कह रहे हैं तुमने 71 लिखना है और चौथे को कह रहे हैं तुमने 23 लिखना है। ये नंबर लिखने का मकसद क्या है? ये नंबर, इन्होंने जो नंबर दिए हैं वो उन्होंने बैलेट पेपर के ऊपर लिखने हैं और उसके बाद जब ये दोबारा रीचेक होगा कि भाई फलां फलां होगा क्या कि इससे वोट उनका ज़ाया हो जाएगा। वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट होगा वो उनको एतराज़ करेगा कि इसके ऊपर कोई ना कोई नंबरिंग हो रही है, तो ये वोट जो है वो डिसेबल डिक्लेयर किया जाए, ये वोट आउट ऑफ ऑर्डर कंडक्ट में चला जाएगा। तो PTI की जो रिक्वायरमेंट वोट्स होंगे वो कम हो जाएंगे और इस तरह जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मदद इस तरीके से मिल जाएगी। नाज़रीन इकराम, ये कमिटमेंट आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा कि वोटिंग होगी खुफिया, लेकिन उसके बाद ये खुफिया याद रहे, ये नहीं उन्होंने कहा कि आइन ये नहीं कहता। उसके बाद अगर कोई किसी पार्टी का सरबराह ये अपील करता है कि मैं दोबारा ये सारे के सारे बैलेट पेपर देखना चाहता हूँ, तो कम अज़ कम वो खोलने की इजाज़त होनी चाहिए, देखने की इजाज़त होनी चाहिए। तो अगला माहिरीन क्या कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर ये भी है कि जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहा गया है तो उसके ऊपर कोई सीरियल नंबर, कोई बार कोड अवेजा होना चाहिए। तो बार कोड से ये बात तो क्लियर है कि खुफिया नहीं रहेगा। लेकिन नाज़रीन कराम, ये जो इलेक्शन कमीशन है इसने ये मानने से इनकार कर लिया कि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है। ये इलेक्शन आगे भी जा सकते थे, 11 तारीख तक इन्होंने पुरानी जो टर्म्स है, जो भी पहले सेनेटर हैं वो 11 तारीख तक हैं, तो ये 2 4 10 दिन आगे जा सकते थे। PTI ने ये कहा है कि हमें अगर आप हुक्म दें तो हम जल्दी से भी पहले ये अवेलेबिलिटी यकीनी बना सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया और उसने ये कहा कि हम इस इलेक्शन में कम अज़ कम ये सिस्टम नहीं रखेंगे। लेकिन आपने ये देखा होगा कि अली हैदर गिलानी ने जो वो नंबरिंग बता रहे थे, इसका मतलब यह है कि आपने नंबर तो नहीं लगा रहे हैं, जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, इस करप्ट सिस्टम के जो बेनिफिशरी हैं, उन्होंने नंबरिंग शुरू कर दी। नाज़रीन कराम, इसके साथ ही अगर आप चले जाएं, पहले मैं वफाक की बात कर लेता हूं। वफाक में 180 वोट शेख हफीज़ शेख साहब के पास हैं PTI के, और उसके साथ ही यूसुफ रज़ा गिलानी को जो वोट दरकार हैं वो 180 दरकार हैं। PTI के वो इनके जो इस वक्त तादाद बनती है, ये सारे PDM के चूँकि उम्मीदवार हैं, 160 बनती है। 20 वोट इनके पास कम है। अगर ये 20 वोट इसी तरह लेने में कामयाब हो गए तो इनका ये है कि फिर उसके बाद ये हम इस काबिल होंगे कि हम इमरान खान के अगेंस्ट अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। तो इसलिए इस इलेक्शन को, यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख के इलेक्शन को बड़ी बारीक बीनी के साथ देखा जा रहा है। इमरान खान भी आजकल आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटे में एक्टिव हो चुके हैं। वो भी मुख्तलिफ मेंबरान को जिनको इससे कबल वो नहीं मिला करते थे या टाइम नहीं दिया करते थे, अब टाइम देना शुरू हो गए हैं।
MQM के साथ PTI की PPP की क्या बात हुई है? मेरे अंदाजे के मुताबिक वो उनके मुज़ाकरात आपस में फेल हो चुके हैं। MQM PTI के साथ ही जाएगी। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में नून लीग, PTI और काफ लीग, इन तीनों ने आपस में बाहम मिलकर अपने अपने उम्मीदवार बनवा लिए हैं। ये आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन जब मामलात ज़ाती मुफादात के हों तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, और इसका बैयन सबूत आपको पंजाब की पार्लियामेंट के अंदर नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद आप सिंध में चले जाएं तो सिंध में आज 3 अफराद जिनके बारे में जनाब खुर्रमशेर ज़मान साहब कह रहे थे कि इनको अगवा कर लिया गया है, कल उनका फ़ोन आया मीडिया मुख्तलिफ TV स्टेशन पे न्यूज़ एंकर्स को कि हमें कोई अगवा नहीं किया गया है, हम PTI के उस बंदे को वोट नहीं देंगे। PTI का ये क्लेम है कि वो लोग बिके हुए हैं और वो पीपल्स पार्टी के बंदे को सिर्फ और सिर्फ पैसों के एवज, करप्शन की वजह से वो वोट देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके इन PTI के मेंबरान के साथ कोई इख्तलाफात हैं या इसको वो बुरा समझ रहे हैं। आज जब वो सिंध असम्बली में गए हैं तो उन पे लातों गूंसों की बाकायदा बारिश हुई है, और वो वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। उसके साथ ही हम चले जाते हैं बलूचिस्तान में। आज चूँकि आखिरी दिन है तो बलूचिस्तान में वो शेर है कि रिंद बख्शे गए क़यामत को, शेख कहता रहा हिसाब हिसाब। नाज़रीन करम, रिंद साहब, यार मोहम्मद रिंद साहब, वहाँ बड़ी पुरानी और सियासी शख्सियत है। उनके अपने थे 3 वोट, उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा था। PTI के वहाँ पे थे 4 वोट, टोटल PTI की जो पास थे वो 7 वोट थे। यार रिंद साहब इस हवाले से कम वो ज़हनी तौर पे परेशान हैं कि PTI को यहाँ पे स्पेस नहीं देनी चाहिए थी बाप पार्टी को। जाम कमाल के साथ अभी उनकी बातचीत तो हो चुकी है, लेकिन बाद दिले ना खवास्ता उन्होंने बाप पार्टी को अपनी हमायत का यकीन दिलाया है। PTI ने बलूचिस्तान को बिल्कुल स्पेयर कर दिया था बाप पार्टी के लिए जब अब्दुल कादिर साहब के अगेंस्ट PTI के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हुई थी। उसके बाद आ जाते हैं नाज़रीन कराम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा हमेशा आपको मालूम है कि पिछले 22 या 20 अफराद PTI को अपनी गवर्नमेंट के अपनी खैबर पख्तूनख्वा में से पिछले इलेक्शन में निकालने पड़ गए थे, और उनकी वीडियोस आज आपको हर तरफ नज़र आ रही है। उस वक़्त आसिफ अली जरदारी साहब ने एक सीट वो ले सकते थे, खरीद कर 2 बंदे अपने बनवा लिए थे। अब इस वक्त आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल होती है, इसके लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।